अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह का दस्तरखान की शादा रखे, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं मटन, चटखारेदार मटन देसी स्टाइल में। उसके लिए हमने लिया है अब ये है हमारा 300 ग्राम मटन। इसमें हम आधी टीस्पून के बराबर डाल रहे हैं नमक, बाकी हम चख के बाद में डालेंगे। और इसमें हम डाल रहे हैं आधी टीस्पून मिर्चों की चिली पाउडर, धनिया पाउडर हम लेंगे 1 टेबलस्पून भर के या 2 टीस्पून। हल्दी पाउडर हम लेंगे आधी टीस्पून। गरम मसाला हम पाउडर डालेंगे इसमें आधा टीस्पून के बराबर। और हम इसमें दही डालेंगे 2 बड़े चम्मच भर के, 1 और ये 2। अब हम इसे अच्छी तरह से मसालों को अपने गोश्त के अंदर मिक्स। आप देख सकते हैं हमारे मसाले जो हैं अच्छी तरह से अपने गोश्त के अंदर लग चुके हैं। अब हम इसे 4 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए कम से कम हम इसकी मैरिनेशन के लिए इसे रखेंगे। हमारे गोश्त की मैरिनेशन को 4 घंटे गुजर चुके थे। हमने अब उसे निकाल कर अपनी एक हंडिया में डाल लिया है, क्योंकि ये सिर्फ 2 बंदों की सर्विंग है। 300 ग्राम हमारा गोश्त है और घंगा हम जो इसमें डाल दिया हमने आधा गिलास पानी। अब हम इसमें डालने लगे हैं सरसों का तेल। तकरीबन ये हमारा सरसों का तेल जो है हम इसमें 100 ग्राम जितना डाल देंगे। जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो फिर हमारा तेल आयल बाहर आ जाएगा, फिर हम अंदाज़ा कर लेंगे। हमने इसमें डाल दिया है सरसों का तेल 100 ग्राम के बराबर। हमने अपना सरसों का तेल डाला है। अब हम हल्की आंच के ऊपर अपनी हंडिया के नीचे चूल्हा जला देंगे दम की आंच पे। ये हमने अपने 2 टमाटर ले लिए हैं, अब हम इसे काट लेंगे। हमने इस पे जो ढक्कन रखा है ये स्टील का ढक्कन है, तो ये ताकि हमारे इर्द गिर्द से इसकी भाप ना निकले और ये दम पे ही पके। ये हमारी जो हमने अपना मटन रखा हुआ है हांडी के बीच में दम की आंच पे हमारा गल रहा है। अभी थोड़ी इसमें कसर बाकी है। अब हम इसे दम की आंच पे ही रखेंगे ताकि हमारा मटन गल जाए, तो इसकी भुनाई शुरू करें। ये हमारी चटखारेदार हांडी का गोश्त गल चुका है। अब हम इसकी करेंगे भुनाई। इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर। ये अब हम डालने लगे हैं अपने टमाटर। अपनी हांडी में हमने टमाटर डाल दिए हैं अपने मटन में। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ज़रा थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो गल जाएं, ताकि फिर हम इसकी शुरू कर देंगे भुनाई। मेरी मटन चटखारेदार मटन की रेसिपी तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम और टमाटर भी हमारे गल चुके हैं। अब इसे हम भुनाई कर रहे हैं। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह आपका दस्तरखान कुशादा रखे, आमीन। ये हमारी भुनाई हो रही है। अब हम इसमें मज़ीद जायके के लिए हम डालने लगे हैं काली मिर्च। आधा टीस्पून हमने काली मिर्च का डाल दिया है। हम इसे भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब 5 मिनट तक इसकी और भुनाई होगी। आप देख सकते हैं हमने इसमें सरसों का तेल डाला था अपने हंडिया के बीच में। आप इस तरीके से बनाएं मटन चटखारेदार हांडी। आप देखेंगे कि बहुत अच्छी और जायकेदार बनती है। ये हमारी 3 अफराद की सर्विंग है। हमारा ऑयल निकल आया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इस पे डालेंगे अपना हरा धनिया।
ये हमारी हांडी की भुनाई हो चुकी है। हमने इसे मज़ीद 5 मिनट और भूनना। माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारा मसाला भी दानेदार बन चुका है और हमारा ऑयल भी निकल आया है। अपना चूल्हा बंद कर दिया है, मगर हांडी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होती है इसलिए इसमें हंडिया पकती रहती है। अब हम छिड़क देंगे इस पर हरा धनिया। हरी मिर्च थी, हमने आधी काट के बीच में डाल दी है और आधी हमने इसके ऊपर रख दी है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।